नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, जिसे आप नाइका के नाम से भी जानते हैं। इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आए। नंबर्स के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, स्टॉक में कितनी भयंकर गिरावट है। लगभग 6-6.5% ज़्यादा की गिरावट है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 11:30 बजे हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि भैया स्टॉक 1% गिरा है, 5% गिरा है या 4% गिरा है। मैं हमेशा कहता हूँ जब क्वार्टर के नंबर्स आते हैं उसके बाद रिएक्शन या तो बहुत ऊपर के होते हैं या तो बहुत ज़्यादा नीचे के होते हैं। और हमें इन दोनों ही चीज़ों में ना बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मौका ये देखना है कि भैया यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है। यानी निवेशकों को एज अ लॉन्ग टर्म निवेशकों को इन स्टॉक्स में करना क्या चाहिए कि यहाँ से खरीदारी जो है वो बढ़ा लेनी चाहिए, या आप कह सकते हैं खरीदारी को और आप कह सकते हैं कम कर लेना चाहिए, या अगर लॉस हो रहा है भाई साहब बेच के निकल जाओ अगर कुछ जो प्रोस्पेक्टस है वो खराब हो रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब भी आप निवेश करें, और देखिए खास कर की आप कह सकते हैं नाइका या अन्य जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, उसमें मैं हमेशा कहता हूं अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी देखेंगे स्टॉक कितना ज़्यादा पेशेंस मांग रहा है। आपको पिछले 1 साल की इसकी चाल दिखाता हूँ। ये जैसे ही दोस्तों स्प्लिट हुआ है, ठीक है, ये स्प्लिट हुआ और उसके बाद से इसकी चाल देखें, सिर्फ और सिर्फ आपको ये माफ़ कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक आपको गिरावट ही दिखाएगा दोस्तों, मोर देन 41%। और अगर हम यहाँ जाएं, देखिए अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो 38% ज़्यादा के निगेटिव रिटर्न आपको स्टॉक दे चुका है। तो नाइका में अभी भी इतना रुझान क्यों है खरीदारी का? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एनालिस्ट इस क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद क्या कह रहे हैं, क्या उनका मानना है, उनको क्या खराब लग रहा है, और क्यों उनको लगता है कि भैया कुछ ना कुछ स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने जो आप कह सकते हैं जो मार्जिन है उसे आपको इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेके चलते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नाइका, आप देखें यहाँ पे शेयर ऑफ नेचर विच ऑपरेट ऑनलाइन ब्यूटी एंड फैशन रिटेलर नाइका फेल ओवर 11%। जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था स्टॉक तो मात्र 6% टूटा था, 6.5%, लेकिन शुरुआती दिनों में दोस्तों स्टॉक 11% टूट के 130 का लो बनाया था। आफ्टर अ क्लच ऑफ ब्रोकरेजेस स्प्लिट आउट ग्रोथ हेडविंड्स इन देयर पोस्ट अर्निंग रिव्यू ऑफ द स्टॉक। और ये कब हुआ भैया? जब तमाम ब्रोकरेज हाउसेस दोस्तों आप कह सकते हैं इसकी जो अर्निंग के बाद आने वाले समय में जो हेडविंड्स हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं दो याद रखिएगा, एक हेडविंड एक टेलविंड। हेडविंड मतलब दोस्तों जो प्रॉब्लम्स, यानी जब आप आगे बढ़ते हैं हवा सामने की ओर आएगी तो आपको चलने में परेशानी होगी, इसीलिए वो हो जाता है हेडविंड। दूसरा होता है भाई साहब टेलविंड। टेल मतलब जो पीछे से और आपको पुश करे, यानी आपके शेयर के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन। तो इस प्रकार की चीज़ों की बात करी थी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए सबसे पहले BofA बैंक ऑफ अमेरिका which has taken a neutral view on the counter see competition as a key downside risk। ठीक है, वो कह रहे न्यूट्रल है। ठीक है, आने वाले समय में जो कंपटीशन है वो एक बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क है। जबकि ICICI सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड किया है और ऐड का टैग दिया दोस्तों। क्यों? और ये एडमिट किया टाइटर कॉर्पोरेट स्पेंड टू मीट मार्जिन एक्सपेक्टेशन। कॉर्पोरेट में इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग ना करें भाई, आप मार्जिन को ध्यान दें, मार्जिन में इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, आगे देखें आप, और आप कह सकते हैं ओवरवेट स्टांस बाय मॉर्गन स्टैनली एंड अ बाय व्यू बाय जेफरसन न्यूमा। हाँ, ब्रोकरेज फर्म जो है मॉर्गन स्टैनली वो इसमें ओवरवेट है, यानी भाई साहब बहुत बुलिश है, जबकि जेफरसन न्यूमा दोस्तों इसमें बाय की रेटिंग दे रहे हैं। और जो सेल ऑफ हुआ ना दोस्तों वो बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ हुआ। ओवर 62 लाख के आसपास दोस्तों जो शेयर हैं उन्होंने एक्सचेंज किया हैंड। ठीक है, आप देखिए फ्राइडे को इसके क्वार्टर नंबर्स आए। नाइका ने 8% का जंप बताया दोस्तों ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट में ₹2 5.4 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में वो 24% बढ़ा है ₹2 1422 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों कह सकते हैं मात्र 1148 करोड़ रुपीस थे दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें देखिए, एक बात है प्रेशर बहुत है, रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है कितनी ज़्यादा इसको लेकर के बातें कर रही हैं। तो चर्चा ये करेंगे कि भाई आखिर ये चीज़ें कहाँ जाके रुकेंगी। देखिए अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन बात कर रहा है? BofA यानी बैंक ऑफ अमेरिका।
उसका जो न्यूट्रल स्टांस दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। BOF remains neutral. Nyka's prospectus has cut the price target to rupees 160. बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल स्टांस रखा है। टारगेट प्राइस को दोस्तों 160 से घटा करके, माफ कीजिए 175 से घटा करके 160 कर दिया है। उनका मानना यह है जो Q1 अर्निंग है उससे जो एस्टिमेट है वो बहुत बड़े स्तरों पे मिस किया है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो लगातार स्लो हो रही है और वैल्यूएशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, नायका की जो वैल्यूएशन है ना वो रियलिस्टिक तो नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ नायका में, आपको पहले मैं डिस्क्लोजर दे दूँ कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत कम है। बहुत धीरे धीरे इस स्टॉक में खरीदारी करनी है दोस्तों। और मुझे लगता है कुछ समय में अगर बड़ा सेल ऑफ आता है, आपको नायका एक बार 100 रुपये के आसपास, 90 रुपये के आसपास भी शायद एक बार मिल जाए। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ दोस्तों क्योंकि कुछ भी बातें कर लें, वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक है। आने वाले समय में अर्निंग प्रेशर बहुत है। ठीक है, आगे आप देखें, द ब्रोकरेज एंड नोट्स एट दैट द डाउन साइड जो रिस्क दोस्तों वो अभी भी शांत जारी रहेगी, क्योंकि जो कंपटीशन का प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है। और जो मार्जिन, द पेस ऑफ मार्जिन विल बी स्लोअर गोइंग अहेड। ये आप कह सकते हैं कि भाई जो मार्जिन है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। और नायका का शेयर अब फेयरली वैल्यूड है दोस्तों। उन्होंने 23-26 का जो EPS है उसमें 17 से 39% कट किया है। यानी नायका में प्रॉब्लम साफ देखी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई ICICI सिक्योरिटीज की। तो उनका मानना है भाई साहब ऐड करो, टारगेट 165 रुपये है। ICICI सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड किया स्टॉक को और ऐड रखा है, जबकि अपना जो टारगेट प्राइस उसने अनचेंज रखा था कि पहले भी 165 था, ICICI सिक्योरिटीज ने अभी भी 165 रखा है। ठीक है, कंपनी का मानना है कि जो कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव है दोस्तों उसने 130 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर में कॉन्ट्रीब्यूशन किया मार्जिन में, और BP डिस्पाइट 60 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन एज द ad income from D2C brand was soft as brand increased profit focus। ठीक है, आप देखिए अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि ब्रोकरेज हाउसेस को दिख रहा होगा, कंपनी को नहीं। कंपनी जितना हद तक चीज़ें कर सकती है मार्जिन को आप कह सकते हैं बढ़ाने के लिए, तो देखिए आप बहुत ज़्यादा आप वो तो नहीं दे सकते हो, क्या कहना चाहिए आपको दोस्तों, कंपनी में डिस्काउंट इतना नहीं दे सकते कि भाई आपका जो प्राइस है वही कम हो जाए बनाने का। तो कंपनी एड्स में कम खर्चे करने की सोच रही है, कुछ अन्य चीज़ें निकाल रही है दोस्तों जिसके कारण कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उस प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है जिसकी ज़रूरत दोस्तों। ठीक है, और देखिए अ न्यू एड प्लेटफॉर्म रिजल्टेड इन transition challenges from smaller brand, the brokerage noted, adding that the channel mix worsened, while the management commentary on B2B business achieving EBITDA break-even in 2.5 year time was underwhelming. ICICI Securities believe a tighter calibration of corporate overheads may be needed for Nykaa to meet investors' margin expectation. देखिए इसका साफ कहना है, आप जो भी करें, जो आप कॉर्पोरेट स्पेंडिंग लगातार बढ़ा रहे हैं उसको कंट्रोल करें, ताकि जो मार्जिन है, जो एनालिस्ट है, जो इन्वेस्टर का जो जो आप कह सकते हैं जो एक फॉरकास्ट है भैया इतना मार्जिन तो होना ही चाहिए, उसको अचीव करने में कंपनी को आप कह सकते हैं कम से कम समय लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए बात करेंगे किस चीज़ की, मॉर्गन स्टैनली की। देखिए मॉर्गन स्टैनली भाई ओवरवेट है, 175 का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली दोस्तों ओवरवेट है और वो कहते हैं ऑन द स्टॉक एंड हैज़ प्लेस द प्राइस टारगेट ऑफ ₹175। ठीक है, आप देखिए जो उसके ब्यूटी और पर्सनल केयर के दोस्तों फाइनेंशियल सेकंड क्यू ट्रेंड आर लाइकली टू बी सिमिलर टू क्वार्टर फाइनेंशियल और फर्स्ट क्वार्टर इन इट्स ओपिनियन। ग्रोथ मोमेंटम हैज स्लोड इन द फैशन सेगमेंट। मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन ड्राइविंग अप प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स एंड एक्सपेक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम फेस्टिव डिमांड इन थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सेकंड क्वार्टर होने वाला है ये ऐसा ही रहेगा एग्जैक्टली सेम, कोई बहुत बड़ा आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और मैं 100% बात को लेकर के सहमत हूं दोस्तों। मेरा ये मानना है जो थर्ड क्वार्टर होगा वो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है इस बार नायका के लिए, क्योंकि तमाम इश्यूज आप कह सकते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हो चली होंगी दोस्तों। और थर्ड क्वार्टर फेस्टिव सीजन है, शादियों का सीजन है, ये नायका को एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हेल्प करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, जेफरीज की। बाय टारगेट है 200 रुपए का। देखिए जेफरी ने दोस्तों रिड्यूस किया है क्या, GMV ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू, और फोरकास्ट किया है कमेंटिंग दैट द Q1 EBITDA वाज बिलो एस्टिमेट। ये एस्टिमेशन के बहुत नीचे दोस्तों।
ठीक है। वाइल रिटेनिंग एबिटा एस्टिमेट, जो यूकेस ब्रोकरेज फर्म दोस्तों इसने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 200 रुपए का। और द मिस वॉज अकाउंट ऑफ हायर डिस्काउंट्स, लोअर इन एड इनकम और ग्रॉस मार्जिन मिस अमंग अदर, इट इज सेट ऑन नोट। ठीक है। मैनेजमेंट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट एंड फोकस टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू मेजर्स लाइक पोर्टफोलियो मिक्स, कॉस्ट सेविंग एक्सेट्रा। देखिए, कंपनी का जो इस बार प्रॉब्लम आया है दोस्तों मार्जिन में, वो ये है हायर डिस्काउंट देना है, जो एड इनकम है वो लगातार कम हो रही है, ग्रॉस मार्जिन में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मिस हुआ है। ये तीनों ही चीज़ें दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड क्वार्टर में काफ़ी हद तक ठीक होती दिखाई देंगी और यहाँ से एक काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। मैनेजमेंट जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ को, और उसका सबसे बड़ा फोकस क्या है दोस्तों, 3 चीज़ों में। पहला है प्रोडक्ट मिक्स में, कॉस्ट सेविंग में, और देखिए एक चीज़ जो है जिसमें आज चर्चा नहीं हो रही दोस्तों, कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है जो शायद अगले साल तक खत्म हो जाए। वो क्या है दोस्तों, एक बार मैनेजमेंट खुद ही बात को कह दे तब बोलना मेरे लिए सही रहेगा, वरना एक ऐसा खर्चा है जो शायद अगले साल तक खत्म हो जाए और वो एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा दोस्तों ग्रॉस मार्जिन्स को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे वो क्या है। देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, नुवामा। नुवामा का मानना है भाई कि 180 का टारगेट दिया है। ठीक है। बीपीसी हैज क्लॉक्ड स्टेबल ग्रोथ विद फैशन टर्निंग आउट टू बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। देखिए ब्यूटी और पर्सनल केयर तो अच्छा कर रहा है, लेकिन फैशन एक बहुत प्रॉब्लमेटिक पैदा हो रहा है दोस्तों। ठीक है। और बीपीसी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली कंपनी में आती है। नायका ने दोस्तों इनलाइन परफॉर्मेंस की और कंसोलिडेटेड आप कह सकते हैं है जो कंसोलिडेटेड जीएमवी है दोस्तों उसमें 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। देखिए मोर और लेस सब एक ही बात कह रहे हैं। सबसे बड़ा डर जो निवेशकों को है अभी वो है मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड क्वार्टर यानी नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है वहां पर भी आपको कोई मार्जिन बहुत बड़े इंप्रूवमेंट में नहीं दिखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो तमाम इश्यूज होने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। अगर मेरे ख्याल से दोस्तों थर्ड क्वार्टर तक हमको नायका को ज़रूर देखना चाहिए। अगर थर्ड क्वार्टर में कुछ भी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर चीज़ें वाकई में बहुत ही ज़्यादा आप इससे प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो एक एनालिसिस करनी थी दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।